तो चलते हैं आज एक नया टॉपिक क्लास 10th का केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल्स का निर्माण जो हुआ था, कैसे हुआ, पीरियोडिक टेबल कैसे बना, ठीक। इतने तत्व जब खोजे गए थे तो पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया, मतलब जितने भी तत्व थे उसे सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, उसके गुण, उसके अलग अलग बिहेवियर के अनुसार उसे क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना अपना रूल दिया, ताकि मतलब क्या किया जाए, इस जितने भी एलिमेंट्स है ना उसे क्या किया जाए, प्रॉपर रूप से सजाया जा सके जिससे पढ़ने में आसानी हो, ठीक। तो उस समय में क्या किया, बहुत सारे वैज्ञानिक है, जिन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट है जो क्या किए, इस तत्व को सजाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। तो उसमें से कुछ ही वैज्ञानिक थे ना जो इस पर काम करना, मतलब काम कर पाए। जैसे में कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिसमें से पहले थे डोबेराइनर। उन्होंने क्या किया, तत्वों को ट्रिक नियम, बोले कि ट्रिक नियम यानी तीन तीन करके तत्वों को क्या किया, सजाने की कोशिश की, ठीक। फिर उसके बाद आया न्यूलैंड। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ थी। न्यूलैंड्स एक तरह के क्या थे, तो समझे तो वो संगीत प्रेमी थे। उन्होंने क्या किया, वो सारे गामा पाधानी से जैसे आता है ना स्वर, ऐसे बोला जाता है ना सारे गामा, तो सारे गामा के अनुसार उन्होंने क्या किया, सात बोले कि जब तत्व को क्या किया जाए, सजाया जाए, तो हर जो आठवां तत्व होगा ना वो पहले तत्व के समान होगा, ठीक। वैसे ही उसके बाद आया मेंडलीव, ठीक। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार सजाने की कोशिश की, और अंत में आए हेनरी मोसले। तब जाकर के क्या हुआ, पूर्ण रूप से पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। तो सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ, कैसे कैसे मतलब तत्व की खोज होते गई, और धीरे धीरे इस तत्व को एक पीरियोडिक टेबल के रूप में, एक टेबल के रूप में सजाने की सभी वैज्ञानिकों ने कोशिश की। और सभी वैज्ञानिकों के अनुसार धीरे धीरे अपना अपना रूल दिया, और अपना अपना नियम देने के बाद तब जाकर के आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो हेनरी मोसले द्वारा तैयार किया गया वो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को, मतलब इस तत्व एलिमेंट्स जितने खोजे गए थे ना उसको सबसे पहले सजाने की कोशिश जो किए थे ना, तो सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम था, वो था डोबेराइनर। कौन थे, डोबेराइनर, ठीक। तो नाम लिखते हैं, सभी का नाम देखते हैं कि कौन कौन से थे। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आए थे, डोबेराइनर। डोबेराइनर कब आए थे, डोबेराइनर सन 1817 ईस्वी में। अगर उन्होंने डोबेराइनर ने क्या दिया, ट्रायड्स नियम दिया। ट्रायड्स नियम का मतलब है कि तीन तीन तत्वों को लेकर के उन्होंने क्या किया, सजाने की कोशिश करने लगे, कि तीन तीन तत्व लेकर के उन्होंने सोचा कि इसे क्या किया जाए, ट्रायड्स के रूप में क्या किया जाए, सजाया। जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के लिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को लेकर के उन्होंने यह सोचा कि क्या किया जाए, पहले तत्व और दूसरे तत्व को कि जितने परमाणु भार होते हैं ना इसको ऐड करके अगर इसका क्या किया जाए, एवरेज निकाला जाए ना, तो क्या हो जाएगा, ये तीसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग लगभग क्या होंगे, समान होंगे या तो बराबर होंगे। तो डोबेराइनर सबसे पहले कब आए थे, ये याद रखना कि डोबेराइनर सबसे पहले आए थे कब, 1817 में ये सजाने की कोशिश करना शुरू किए। उनका पूरा नाम क्या है, जोहान्स वोल्फगैंग डोबेराइनर। उनका पूरा नाम जोहान्स वोल्फगैंग डोबेराइनर था। वो कहाँ के रहने वाले थे, वो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन केमिस्ट थे। केमिस्ट है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तत्वों को लेकर के, तीन तीन तत्व को लेकर के उन्होंने क्या किया, उनके परमाणु भार के अनुसार, ठीक ना, परमाणु संख्या नहीं, उनके परमाणु भार के अनुसार क्या किया, सजाने की कोशिश किया। वो भी क्या किया, परमाणु भार के अनुसार उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों को लेकर के समझाया। तो सबसे पहले उन्होंने कौन कौन से तत्व लिए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को लेकर के उन्होंने क्या किया, इसका एवरेज निकाला। जैसे एवरेज कैसे निकाला, इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार लेकर के, इसका परमाणु भार लेकर के, दोनों को ऐड करके इसका क्या निकाले, इसका एवरेज निकाले। एवरेज निकालने के बाद उन्होंने कहा कि अगर तीन तत्व अगर ले लिया जाए, तीन तत्वों को लिया जाए, और तीन तत्वों में पहले तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, और ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाए, यानी एवरेज निकाला जाए, तो उसका जो तीसरा जो बीच में जो नंबर होगा, बीच में जो क्या होगा, एलिमेंट होगा ना, वो क्या होगा, उसके परमाणु भार के बराबर होगा। तो जैसे देखते हैं इसका क्या हुआ, इसका परमाणु भार कितना है, 40, तो लिख दिया क्या, 40 प्लस इसका क्या है, 137, 137 बट्टा 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। एवरेज निकालने सभी को पता होगा कि क्या करते हैं, जितने नंबर्स को ऐड करते हैं ना उतने ही नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, 0 और 7 को ऐड किया तो 7, और 3 और 4 को ऐड किया तो क्या आएगा, 7, ठीक। और 1 है तो 1, और डिवाइड करना है 2 से, यानी 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है 177 में, क्या हो जाएगा,
2 8 16, 1 2 8 16, ठीक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 पॉइंट देंगे, 0 2 5 10, यानी क्या हुआ, देखिए यहाँ 87.5 आया, उसी के करीब में आ रहा है क्या, उसी के करीब में आपका क्या आ रहा है 88.5, यानी यहाँ से इसको डिवाइड, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आया 88.5, यानी क्या है कि उन्होंने कहा कि पहला तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार को अगर ऐड किया जाए और उसका एवरेज निकाला जाए तो तीसरे जो बीच में जो तत्व आएगा ना उसके परमाणु भार के लगभग क्या आएगा, समान आएगा। तो यहाँ 87.5 है, यहाँ क्या है 88.5, तो इसके लगभग करीब है कि नहीं, तो ये तो उनका क्या हुआ, ट्रायड सक्सेस हो गया। लेकिन इस तरह से उन्होंने फिर आगे कोशिश की, सजाने की आगे कोशिश की, तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम ले लिया। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के बाद उन्होंने क्या किया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को लिया। किसको लिया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को, ठीक। इसके आगे चलते हैं। पहला इसका मतलब इनका पहला क्या था, इनका पहला ट्रायड कौन था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन्होंने क्या किया, परमाणु को यानी जितने भी तत्व थे उसे कैसे परमाणु भार के रूप में सजाया, किसके, उसके परमाणु भार के बारे में बताया कि परमाणु भार के अनुसार इसे क्या किया जाए कि पहले तत्व और अंतिम तत्व को ऐड करके और 2 से डिवाइड किया जाए तो उसके बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग समान आते हैं। तो इसका दूसरा मतलब पहला ट्रायड तो सक्सेस हो गया, लगभग सक्सेस था। फिर दूसरा ट्रायड उन्होंने लिया, दूसरा ट्रायड कौन सा लिया, दूसरा लिथियम सोडियम और पोटेशियम को लिया। इसके जाते हैं आगे, दूसरा उन्होंने क्या लिया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को, किसको, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को लिया। तो इसको उन्होंने क्या किया, अब इसको क्या किया, इसके पहले तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार को जोड़ करके इसका एवरेज निकाला गया। तो देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए दूसरा क्या किया, 7 + 39 डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 का 6 बचा 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और क्या किससे भाग देंगे 2 से, तो क्या हुआ, कटा तो क्या आया 23। तो ये तो एग्जैक्ट क्या हुआ, सोडियम के परमाणु भार के बराबर आ गया। तो उनका ट्रायड्स ये भी सक्सेस था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। एग्जाम में पूछता है कि 2 ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे देगा कि क्या था कि डोबराइनर जो ट्रिक नियम दिए थे ना उसमें अगर उसका उनका एक ट्रिक नियम में अगर पहला तत्व लिथियम, दूसरा तत्व सोडियम है तो तीसरा तत्व कौन होगा, तो तीसरा तत्व कौन होगा, पोटेशियम। तो पहला तत्व और पहला भी उनका ट्रायड सक्सेस हो गया, दूसरा ट्रायड्स लगभग सक्सेस हो गया। तो तीसरा ट्रायड्स उन्होंने कौन कौन से लिया, तीसरा ट्रायड उन्होंने लिया क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। उन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये किसका, ये उनका क्या था, सेकेंड ट्रायड्स था। फिर थर्ड ट्रायड्स में कौन कौन से लिए, तो आगे बढ़ते हैं इसके। थर्ड ट्रायड्स में उन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन और किसका लिए, आयोडीन को, किसको, उसको क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का क्या होता है 35.5, ठीक। ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमीन का आपका होता है 80 और इसका क्या हो जाता है 127, ठीक। क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ब्रोमीन का परमाणु भार 80 और आयोडीन का क्या होता है 127। अब इन्होंने क्या किया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ट्रायड्स के रूप में सजाया। तो देखा पहले और क्या करना है, अंतिम के परमाणु भार को क्या करना, ऐड करना और इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या लगभग बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखे क्या हुआ, ऐड किए 35.5 + 127 और डिवाइड किससे कर देना है 2 से, क्योंकि 2 नंबर्स को ऐड किए। ऐड करेंगे तो आएगा पॉइंट में 5 और इसको ऐड करेंगे 7 5 कितना हो जाएगा 12 का 2 बचा 1, 3 और 2 5 1 6 और 1 का 1 हो जाएगा। डिवाइड करना है 2 से, ठीक। उसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 5 से कटाते हैं, 5 चौक के 20, 5 से 5 3 15, फिर 5 दूना के 1 इधर जाएगा 12, 5 दूना के 10, यहाँ 5 25, अब 4 से 20, यानी क्या आ गया आपका 81.25 बराबर क्या है 81.25। यानी क्या था, इनका ट्रायड्स जो था, इनका जो ट्रायड्स आया ये भी क्या था, थोड़ा ये भी सक्सेस था, क्योंकि क्या हुआ 81.25 80 के लगभग क्या था, करीब था। यानी क्या, इनका ट्रायड्स नियम में तीन तत्वों को क्या किया उन्होंने, उसके परमाणु भार के क्रम में सजाया और उन्होंने क्या कहा कि हर
तत्वों का हर जो पहला तत्व है और अंतिम तत्व है, और दोनों को ऐड किया जाए, और ऐड करने के बाद क्या किया जाए, और ऐड करने के बाद पहला तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार को ऐड किया जाए, और ऐड करने के बाद उसे उसका एवरेज निकाला जाए, तो उसका अगर एवरेज बीच वाले तत्व के एवरेज परमाणु भार के लगभग समान आता है, तो इनका क्या हुआ, ट्रायड सक्सेस हुआ। ठीक, तो अब इनका रूल क्या था, ट्रायड्स नियम, डोबराइनर का ट्रायड्स नियम का रूल क्या था। डोबराइनर का रूल क्या है पहले समझते हैं। डोबराइनर के अनुसार क्या था, डोबराइनर का अगर बोला जाए कि लिखने के लिए अगर आए एग्जाम में कि डोबराइनर के ट्रायड्स नियम को लिखे, तो क्या लिखेगा, डोबराइनर के अनुसार, ठीक ना, हर तत्व को अगर पहला तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार को ऐड कर उसका एवरेज निकाला जाए, तो उसके बीच वाले तत्व के परमाणु भार के समान होता है। किसने कहा था, डोबराइनर क्या कहते हैं कि अगर किसी भी 3 तत्व को ले लिया जाए और उस तत्व का पहला तत्व का परमाणु भार और अंतिम तत्व के परमाणु भार को ऐड करके, यानी इसका एवरेज निकाल करके, ठीक, और एवरेज निकालने के बाद बीच वाले तत्व के एवरेज, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के अगर लगभग समान आता है, तो क्या हो जाएगा, इनका ट्रायड्स नियम, इसलिए क्या था, सक्सेस किया। लेकिन ये ज्यादा रूल तक चला नहीं। ठीक, ट्रायड्स नियम इन्होंने बहुत सारा बनाया, लेकिन 3 ही रूल इनका क्या हुआ, 3 ही तत्वों तक यहाँ सीमित रह गया। उसके बाद इनका ट्रायड्स रूल क्या हो गया, लगभग ट्रायड्स रूल इनका फेल हो गया। ठीक, तो डोबराइनर के अनुसार क्या, डोबराइनर क्या कहते हैं, डोबराइनर सबसे पहले जब वर्ग मतलब क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को जब सजा रहे थे, तो उन्होंने 3-3 का पेयर लेकर के सजाना शुरू किया था। तो उनके अनुसार क्या रूल दिए, अकॉर्डिंग टू डोबराइनर ट्रायड्स लॉ, मतलब डोबराइनर के ट्रायड्स लॉ के अनुसार क्या कहता है कि इट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। यानी क्या बोल रहा है कि क्या इनके केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण धर्म के अनुसार सिमिलर, यानी एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी समान रासायनिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, गुण धर्म के अनुसार, यानी समान रासायनिक गुण धर्म के अनुसार, ठीक, अरेंज इन सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी समान गुण धर्म के अनुसार 3-3 क्या केस, 3-3 एलिमेंट्स को अरेंज किया, यानी सजाने की कोशिश की। एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर एटॉमिक वेट, यानी क्या कि बढ़ते क्रम में, किसके बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ना कि परमाणु संख्या के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक, the atomic weight of the middle elements was merely the mean of the atomic weight। क्या बोल रहा है कि mean of the atomic weight of the other 2 elements, यानी क्या बोला है कि इसको अगर समझे इसके बारे में, तो क्या होगा कि डोबराइनर के त्रिक नियम के अनुसार, हिंदी में अगर इसको समझे तो डोबराइनर के त्रिक नियम के अनुसार उसके समान रासायनिक गुण धर्म के अनुसार बढ़ते क्रम में अगर सजाया जाए, ठीक, बढ़ते क्रम में, यानी किसके बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर सजाया जाए, तो पहला तत्व और अंतिम तत्व, पहला तत्व और अंतिम तत्व का जो मीन होगा, ठीक, उसके परमाणु भार के मीन होगा, वो बीच वाले जो मिडिल एलिमेंट्स के परमाणु भार के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे सेट उन्होंने लगा कर, मतलब सेट दिया था, 3 सेट उनका क्या कारीगर साबित हुआ, बल्कि 3 सेट के बाद उनका कार्य मतलब सेट क्या हुआ, फेल हो गया। तो पहला सेट उन्होंने क्या दिया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। ठीक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसमें देखा कि क्या है कि इसकी कैल्शियम का परमाणु भार और बेरियम का परमाणु भार कि दोनों का अगर एवरेज निकाले, दोनों का एवरेज निकालने के बाद क्या हुआ, जब दोनों का एवरेज कैसे निकाले, देखिए कैल्शियम क्या था 40 प्लस बेरियम कितना था 137, और इसका क्या निकाले, जब एवरेज निकाले तो क्या आना चाहिए, इसके स्ट्रोंशियम के परमाणु भार के लगभग बराबर या तो पूर्ण रूप से बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आया तब उनका क्या हुआ, रूल मतलब सही था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने आगे सेट बनाना शुरू किया, तो देखिए क्या होता है। तो जोड़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, फिर 7, फिर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2 8 16, फिर 2 8 16 और यहाँ क्या बचेगा, 1 2 5। यानी क्या आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे 87.5 है, यहाँ 88.5 है, यानी क्या है, नियरली दोनों एक दूसरे के क्या है, नियर है, लगभग करीब में है। अप्रॉक्स में देखेंगे, पूर्ण रूप से तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, करीब है। तो इस तरह से इनका क्या हुआ, पहला जो सेट था ना वो कंप्लीट हो गया। अगर इन्होंने क्या देखा,
इस सेट में क्या क्या देखा, उन्होंने देखा कि वैलेंसी इसकी सभी की वैलेंसी क्या आ रही थी 2। वैलेंसी क्या होती है आगे बताया जाएगा, या आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो कमेंट करके बताइएगा, वैलेंसी का एक अलग वीडियो शूट कर दिया जाएगा। चलिए इसका क्या है वैलेंसी, वैलेंसी क्या है +2, सभी का वैलेंसी क्या आ रहा था +2 था, इसलिए इसका पहला प्रॉपर्टी सही था। फिर मेटेलिक कैरेक्टर क्या था, ये सभी मेटल है, सभी क्या थे धातु थे, और धातु जितने भी होते हैं ना वो कैसे होते हैं बेसिक नेचर के यानी क्षारीय नेचर के होते हैं, तो ये सभी का गुण था। वैसे ही हाइड्रोक्साइड देखा जाए तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसका क्या बनाया जा सकता है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या सेम तरह के क्या बना रहे थे हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। इसलिए क्या था ये तीनों का गुण धर्म भी क्या था केमिकल प्रॉपर्टी सेम था, इसलिए इनका पहला ट्रायड्स क्या हुआ सक्सेस हो गया। इसी तरह क्या किया उन्होंने अगला और भी क्या किए थे, आगे भी इन्होंने सेट बनाया था लिथियम सोडियम और पोटेशियम को लेकर के, जो थोड़ा देखते हैं लिथियम सोडियम और पोटेशियम को लेकर के क्या किए थे। इनका दूसरा सेट था लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का होता है 7, सोडियम का 23 और इसका क्या होता है 39। इनका सेट नंबर क्या था सेट 2 था। सेट 1 तो सक्सेस हो गया था, सेट 2 लेकर क्या किए थे लिथियम सोडियम और पोटेशियम को लेते। इधर इनके कथन के अनुसार, इनके रूल के अनुसार क्या कहता है कि पहला तत्व और पहले तत्व का परमाणु भार अंतिम तत्व के परमाणु भार को अगर ऐड करके इसका एवरेज निकाले तो क्या आना चाहिए बीच वाले जो भी तत्व है ना उसके परमाणु भार के बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरा सेट क्या तैयार किया लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसका परमाणु भार 7 और इसका परमाणु भार 39, दोनों को ऐड करके क्या किया वो 2 से डिवाइड किए, 9 7 16 का 6 3 1 4 बटा 2, यानी कटाने के बाद क्या आया 23, यानी सेम क्या आ गया सोडियम के परमाणु भार के बराबर आ गया। तो इस तरह से इनका क्या हुआ दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था लिथियम सोडियम और पोटेशियम। इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है यानी पहला ग्रुप का है, सब जितने भी तत्व है का है पहला ग्रुप का है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी वैलेंसी क्या हो जाएगी सभी का वैलेंसी क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, सबका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1। और सभी क्या है यहाँ पे सभी क्या है धातु है, सभी क्या है मेटल है, ठीक सभी इसमें से लिथियम सोडियम और पोटेशियम सब क्या है मेटल है। इसका दूसरा गुण है और उसका हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्साइड निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगा KOH आ जाएगा, ये इसका हाइड्रोक्साइड NaOH आ जाएगा। यानी क्या आ रहा था इसका प्रॉपर्टी सब सेम आ रहा था, वैलेंसी सभी का 1 1 1, मेटालिक कैरेक्टर क्या था सभी मेटल है तो सभी क्या हो जाएंगे बेसिक नेचर के होंगे। और इसका हाइड्रोक्साइड क्या बनने वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इस तरह से इसका क्या था गुण क्या था मिल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी मिल रहा था, इसलिए इनका क्या हुआ ये भी ट्रायड क्या था सक्सेस था। इन्होंने तीसरा ट्रायड्स कौन सा लिया, तीसरा ट्रायड था इनका क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा सेट इनका क्या था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का क्या होता है 35.5, इसका होता है 80 और इसका होता है 127। सेट नंबर कितना था सेट नंबर 3 था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। इस ट्रायड्स तैयार किए थे। इसमें भी देखे क्या कि पहले तत्व और अंतिम तत्व का जो भी परमाणु भार था ना उसका एवरेज निकाले 35.5 और ऐड करेंगे 127 में 2 से डिवाइड किया, दोनों का ऐड करने पर क्या आएगा 0.5 7 5 कितना हो जाएगा 12 के 2 3 2 5 1 6 यहाँ हो जाएगा 1 है तो 1 भाग देना है 2 से, ठीक। पॉइंट हटाकर इसका 0 लगाएंगे 5 से 5 चौके 20 5 3 15 यहाँ पे 5 दूना के 10 और 5 25, इससे इसमें डिवाइड करते हैं 4 से 4 7 28 4 8 32, 8 बार में क्या हो जाएगा 32, 5 आएगा 4 एकम 4 आएगा 0.0, 4 दूना के 8 हो जाएगा 2 4 5 20, यानी क्या आया इसका यहाँ पे क्या है इसका एवरेज कितना आया 81.25, एवरेज कितना आया 81.25, जो किसके बराबर है 80 के लगभग क्या है करीब है। तो इसलिए ये भी क्या था ये भी इनका ट्रायड सक्सेस था, यानी लगभग क्या आ गया था 80 के करीब में आया था, तो ये भी ट्रायड सक्सेस था। यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी सभी की वैलेंसी आएगी माइनस में, वैलेंसी क्या हो जाएगी माइनस में 1 आएगी, सभी की वैलेंसी माइनस में 1। सभी क्या थे सभी क्या है हैलोजन ग्रुप के तत्व है, ठीक सभी हैलोजन ग्रुप के तत्व है, वैलेंसी हो जाएगी 1, लेकिन सभी क्या है सभी नॉन मेटल है,
सभी क्या है, नॉन मेटल है, सभी नॉन मेटल है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसका क्या हो जाएगा, हाईलाइट क्या बनेंगे, हाईलाइट इसका क्या हो जाएगा HCl, ठीक, HBr, इसका क्या हो जाएगा HI, इसका हाईलाइट क्या होगा, सबका देख रहे हैं क्या आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ अगर इसका रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, HCl, HBr और HI बन रहा है। यानी इसका क्या था, इसके कैरेक्टर सभी का क्या था, सेम था, केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। तो इस तरह से इनका क्या हुआ, 3 ट्राइड तो सक्सेस था, लेकिन तीसरे के बाद अगर चौथा ट्राइड इन्होंने कोशिश किया तो चौथा ट्राइड इनका क्या हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, इनका आप ड्रॉबैक समझते हैं कि इनकी कमियां क्या थी, इनके पीरियोडिक टेबल सजाने में जो कमियां आई वो क्या थी। तो देखते हैं कि डोबेलाइनर का क्या था, इनकी लिमिटेशन क्या था, यानी फेलियर बोला जाए या लिमिटेशन बोला, यानी कहाँ तक इनका रूल, कहाँ तक मतलब इनका क्या होगा, सक्सेस हुआ। तो इनका क्या था, ये क्या किया कि इनका कहाँ फेल हो गया रूल, बोला कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स कैन नॉट बी पुट इन ट्राइड्स, यानी जितने भी उस टाइम जितने भी तत्व खोजे गए थे ना, ठीक, उस टाइम तो ज़्यादा तत्व खोजे नहीं गए थे, ऐसे 33 से 35 तत्व ही खोजे जा चुके थे, उससे ज़्यादा खोजे नहीं गए थे। तो सोचिए कि क्या हुआ था कि जितने भी तत्व अगर खोजे गए थे ना, तो उनको क्या किया था कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स, यानी उस टाइम जितने भी तत्व खोजे गए थे ना, कैन नॉट बी पुट इन ट्राइड्स, यानी सभी को क्या कर सके, वो सभी को ट्राइड्स में पुट नहीं कर पाए थे। इनकी सबसे बड़ी क्या थी, कमियां थी, इन्होंने 2 या 3 से ज़्यादा ट्राइड्स नहीं बना पाए, चौथे में जाकर के इन्होंने क्या किया, इनका ट्राइड्स फेल हो गया। तो इस तरह से इनकी पहली कमी क्या है, पहली कमी क्या बोला जा सकता है कि ये जितने भी उस टाइम तत्व खोजे गए थे ना, उस सभी तत्वों को इन्होंने ट्राइड्स ग्रुप में नहीं सजा पाए, ठीक। दूसरा क्या था, इवन इन द सेम ग्रुप्स द लॉ ऑफ फेल, यानी क्या था कि जितने भी तत्व खोजे गए थे उस टाइम वो ट्राइड्स के रूप में अगर सजाने की कोशिश की, तो बाकी सब जो ट्राइड्स थे ना, उस सभी को मतलब सेम ग्रुप में नहीं सजा पाए, कि वो जिस ग्रुप में है ना, उस टाइम उस ग्रुप में वो नहीं सजा पाए थे। इनकी क्या थी, वो दूसरी कमी थी। अचीवमेंट क्या है, ठीक ना, यानी क्या इनको मतलब ये जब अचीवमेंट इसका देखा जाए तो द मेन अचीवमेंट ऑफ द ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट इट रिकॉग्नाइज ए रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया, इनका मेन अचीवमेंट क्या था कि ये एलिमेंट्स के किसके बारे में, एलिमेंट्स के गुणधर्म और इसके परमाणु भार के बीच में क्या किया, रिलेशन समझा पाए। तो ये इनकी क्या थी, अचीवमेंट थी। यानी उस टाइम में लेकर के किसको सजाने की कोशिश की थी, परमाणु भार को लेकर के सजाने की कोशिश की थी, ठीक। तो ये इनका क्या था, ये देखा जाए तो इनकी कमियां थी और ये इनकी क्या थी, अचीवमेंट था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते हैं।